अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की खैरियत के लिए अल्लाह के हज़ूर दुआ गो हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन इतलात और मैंने जो अपने ज़राए से खबरें इकट्ठी की हैं वो सारी की सारी मैं आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में फैसलाबाद की अदालत ने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, इसने 9 मई के मुकदमात में बहुत तेज़ी आ गई है और 9 मई के मुकदमात में जो लोग मुलव्वस थे उनको बड़ी तेज़ी से इन लोगों ने जज साहबान ने जो है वो सजाएं देना शुरू कर दी हैं। ये सजाएं कम नहीं है बल्कि 10-10 साल की सजाएं हैं और इन सजाओं की लपेट में तकरीबन 14 के लगभग सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान पार्लियामेंट भी हैं तहरीक इंसाफ के। अब जब सजाएं होंगी, सजा के बाद ये नायल होंगे, नायल के होने के बाद अब दोबारा इनके यहाँ इलेक्शन होंगे। वो इलेक्शन वो इसी तरह ही होंगे जिस तरह फॉर्म 47 के तहत पहले हुए थे और फिर दोबारा नए मेंबरान बुलाकर जिनके तरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं और इन कोशिशों के पीछे छुपकर, अदालतों के पीछे छुपकर ये कोशिश की गई और अदालतों को ढाल बनाया गया। अदालतों से फ़ायदा उठाकर तरीके इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने डोगर कोर्ट्स कायम किए थे, इसी तरह ज़ियाउल हक ने भी अदालतें बनाई थी जिसमें पीपल्स पार्टी को के लोगों को पे दर पे सजाएं दी गई थी। और फिर लोग कब तक मार खाएंगे? 2 साल 3 साल तो हो गए लोगों को मार खाते हुए एक पार्टी के पीछे, और आखिर लोग थक जाते हैं, अपनी बेइज्जती कराते हुए, अपने खानदान को जलील करवाते करवाते आखिर थक जाते हैं और फिर वो छोड़ भी जाते हैं। लेकिन फिर जब इन लोगों के इक़्तिदार का सूरज गरूब होता है तो फिर दोबारा उनकी हुकूमत भी आ जाती है। आपके सामने पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के लोगों की अब दोबारा हुकूमत, आपके सामने नून लीग है, नून लीग के लोगों की अब दोबारा हुकूमत है। नाज़रीन, ये सारा कुछ खेल इसलिए खेला जा रहा है। और अब एक नई खबर मैं आपको देता चलूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक और तरीके इंसाफ बनाने का अब काम शुरू हो गया। जिस तरह पहले ये 2 तजर्बे किए गए थे, एक नई पार्टी बनाई गई थी, लोगों को जबरदस्ती उसमें शामिल किया गया था और फिर पहले बल्ले का निशान ले लिया गया 8 फरवरी के इलेक्शन में, और इसी तरह अब एक नई तरीके इंसाफ लॉन्च की जा रही है कि इमरान खान को छोड़ें और अब एक नई तरीके इंसाफ बनाए और इसमें तकरीबन 11 के लगभग ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के करीबी हैं। इन सब को लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च करने के बाद एक नई तरीके इंसाफ, पर यानी कि इमरान खान का अब इन्होंने ये कि सोचा तो जा सकता है, कल्ला की लाठी बड़ी बेआवाज है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन इनका छोड़ने का फिलहाल किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये 5 अगस्त से पहले पहले बड़ी तेजी से रात गए तक अदालतें बैठाकर फैसले किए जा रहे हैं ताकि 5 अगस्त के जलसे को बिल्कुल फलाप किया जाए और इसी तरह 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले पहले ये सारा कुछ किया गया। दूसरी जानब इमरान खान के बेटे कासिम खान ने ये अंदिया दिया है कि अडियाला जेल में 10 के लगभग लोग मर चुके हैं जिनका इलाज वही डॉक्टर कर रहा था जो डॉक्टर इस वक्त इमरान खान को मुयस्सर है। यानी कि 10 के लगभग लोगों को टॉर्चर करके या ज़हनी अजियत देकर या ऐसी खुराक देकर मौत के घाट उतार दिया गया और उसने ये खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि इमरान खान को वुज़ू के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है, साफ पानी भी उनको मुयस्सर नहीं। ये सारे का सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान टूट जाए, लेकिन इमरान खान अभी तक किसी किस्म का टूटने का कोई इशारा नहीं दे रहे और मुतमिन हैं, बल्कि वो उन्होंने जो है वो 5 रोज़ा मैच खेलना शुरू कर दिया। और दूसरी जानब कासिम खान भी इसलिए मुतमिन है उनके बेटे कि उनके अमेरिका के अहम अहदेदारों से मुलाकात हुई है और हो सकता है कि वो उन अहदेदारों के साथ समेत पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में तहरीक में एक नई जान पड़ जाए। यानी कि आप यूं कह लें कि अगर तरीके इंसाफ इमरान खान माइनस भी हो जाता है तो फिर भी तरीके इंसाफ किसी सूरत में ख़त्म नहीं होगी, बल्कि तरीके इंसाफ की बागडोर अब उसके बेटे या उसकी बहनें संभालेंगी और पाकिस्तान में तरीके इंसाफ इसी तरह चलती रहेगी जिस तरह अब चल रही है। और उम्मीद है कि आइंदा हुकूमत फिर दोबारा तरीके इंसाफ की होगी। अब तक के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।